Hi guys, this is Abhijit, the देसी डॉग फादर। आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि व्हाट इज़ डॉग ट्रेनिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग आई डू। डॉग ट्रेनिंग क्या होता है, किस किस टाइप के डॉग ट्रेनिंग होते हैं और मैं क्या करता हूँ, है ना। लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपने डॉग को गार्डिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। बट गाइज अलग अलग ट्रेनिंग होते हैं, है ना, डॉग्स के लिए। तो एक जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है उसमें सब कुछ नहीं आ जाता, और ना कि आपका डॉग, एवरेज पेट डॉग्स स्पेशलाइज जॉब नहीं कर सकते। जो हम जो लेते हैं घर पे, ज़्यादातर डॉग्स में वो ड्राइव नहीं होता कि वो काम कर सके, है ना। वो स्पेशलाइज्ड जॉब होता है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ट्रेनिंग होता है, गार्ड डॉग ट्रेनिंग होता है, एजिलिटी ट्रेनिंग होता है, कंपटीशन के लिए ट्रेन होता है, डिटेक्शन डॉग ट्रेनिंग होता है। तो अलग अलग ट्रेनिंग होता है। व्हाट आई डू इज़ फैमिली पेट डॉग ट्रेनिंग। हम इसमें बेसिकली डॉग को काम रहना, शांत रहना सिखाते हैं। टू नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी ना करके कैसे रिलैक्स करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। मेरे पास अभी एक पपी है, 7 मंथ्स ओल्ड, जर्मन शेफर्ड बडी। वो अभी सोया हुआ है क्रेट पे। उसको लास्ट सुबह अराउंड 7 बजे हमने मॉर्निंग वॉक दिया था। तो आफ्टर दैट मॉर्निंग वॉक से आके उसको क्रेट के अंदर कर दिया, थोड़ा रिलैक्स करने दिया। आधे एक घंटे बाद उसको ब्रेकफास्ट दिया। अभी तब से वो सो रहा है ना। तो अभी मैं उसको बाहर लाऊंगा, अगर पानी पिएगा तो पानी पिलाऊंगा। देन आई पुट हिम इन अ प्लेस कमांड। तो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं, है ना। मुझे ये कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ये शूट करते वक्त जो बैक कैमरा है वो यूज़ नहीं कर सकता। जी, ये बडी है। दिस इज़ 7 मंथ ओल्ड जर्मन शेफर्ड, है ना। वो सो रहा है सुबह से, बीच में उसने ब्रेकफास्ट किया था अंदर ही। तो नाउ वी विल टेक हिम आउट, है ना। नॉर्मली हम सोचते हैं कि क्रेट से बाहर आएगा तो बहुत उधम मचाएगा, ये करेगा, वो दुखी है क्योंकि जेल में बंद था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप देखेंगे, है ना। वो वेट कर रहा है, उछल कूद नहीं कर रहा। बडी डाउन, गुड, है ना। तो दिस इज़ व्हाट आई टीच, कि आपकी बात कैसे सुने। उस पर कुछ कॉलर नहीं है, कॉलर है ऑफ कोर्स, लीश नहीं है, और वो खुद उधर शांति से बैठा हुआ है, रो नहीं रहा है, वाइन नहीं कर रहा है, बार्क नहीं कर रहा है ना। तो हम अभी इसे बाहर निकालेंगे, देखते हैं, अगर पानी पीता है तो पानी पिलाएंगे, फिर मैं उसे प्लेस कॉट पे प्लेस कराऊंगा। ओके, गुड बॉय, बडी, ईट। ओके बडी, प्लेस, गुड बॉय। तो या मैं अभी फिर फ्रंट कैमरा लेता हूँ, तो बडी विल बी स्टेइंग हियर। तो हाँ गाइज, आपने देखा कि बडी क्रेट से निकला, पानी पिया, देन मैंने उसे प्लेस कराया, एंड नाउ ही इज़ सिटिंग इन द प्लेस कॉट, है ना। तो या मैं वही बोल रहा था कि ट्रेनिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं जो करता हूँ वो पेट डॉग ट्रेनिंग है। मैं बेसिकली उसे एक लैंग्वेज सिखाता हूँ जिससे वो समझ सके कि मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली द ओनर क्या चाहता है। और इज लिकिंग मी, है ना।
तो हाँ, ओनर क्या चाहता है और शांत कैसे रहना है। अ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप पूछें कि क्यों क्यों शांत रखना है आप, या क्रेट पे क्यों रखना है आप। अगर देखेंगे नेचर में, जब हम स्ट्रीट डॉग्स को देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोते रहते हैं। एक डॉग का मिनिमम स्लीप रिक्वायरमेंट 16 to 18 आवर्स का होता है। बट हमारे जो पेट डॉग्स हैं उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है सोने के लिए, बिकॉज फैमिली में कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई चल के गया, कोई किचन में गया, कोई किसी ने बुला लिया, तो लाइक उनको वो जो स्लीप आवर है वो कंप्लीट नहीं मिल सकता। एंड एज अ रिजल्ट धीरे धीरे उसमें बिहेवियर इश्यूज आने लगते हैं, एंग्जाइटी आने लगता है, एग्रेशन आने लगता है, फियरफुलनेस। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे हम में अगर नींद आपकी अगर पूरी नहीं हुई हो तो आप, यू वोंट बी योर सेल्फ, है ना। आप खुद एक नॉर्मल पर्सन बन के नहीं रहेंगे कंटिन्यू। अगर वो कंटिन्यू होता रहे, आपको हर रोज़ कम नींद मिलता है, ओवर द वीक्स मंथ्स ईयर्स आप बीमार पड़ने लगेंगे और आपके मेंटल हेल्थ पे भी उसका असर पड़ेगा। तो सेम विद डॉग्स, क्रेट हेल्प्स हियर। अगर क्रेट आपके पास होता है तो आप क्रेट में, वो उसका एक प्राइवेट स्पेस बन जाता है। जस्ट लाइक आपने अभी देखा, वो सो रहा था, तो क्रेट के अंदर उसको सोने का टाइम मिलता है, लॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो जब बाहर जाए आप उसे, उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, उसे चलाने के लिए या मतलब स्निफ करने के लिए, जो भी उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो क्रेट का ये एक फ़ायदा हो गया, उसे सोने को मिलता है एंड ही गेट्स अ प्राइवेट स्पेस। वन अनदर पॉइंट इज, डॉग्स जो होते हैं वो ग्रे वुल्फ के डिसेंडेंट होते हैं, जो कैनिस लूपस साइंटिफिक नेम है। तो द ग्रे वुल्फ जो वाइल्ड में होते हैं, दे आर डेन एनिमल्स, वो गुफा में रहना पसंद करता है। तो द क्रेट एक्ट्स द सेम वे एज अ केव, डेन की तरह, एक गुफा की तरह काम करता है। तो गोज देयर, रेस्ट देयर, और जब शिकार करना होगा दे कम आउट एंड गो फॉर हंटिंग। तो डॉग्स को भी वो रिक्वायरमेंट रहता है ना। एक आप घर पे भी देखेंगे, वो एक आपके डॉग का एक कोना होगा जहाँ पे वो जाके सोता है, मे बी सोफ़ा के पीछे, जहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है। तो वाई नॉट उस पर थोड़ा स्ट्रक्चर लाया जाए, है ना। उस कोने में कहीं भी वो कोना सिलेक्ट करने से बेटर है यू गेव हिम अ कोना, दैट इज़ द क्रेट। तो उसमें वो सेफ भी रहेगा एंड ही विल फील कंफर्टेबल इफ़ यू ट्रेन हिम प्रॉपरली। तो या ये एक क्रेट का फ़ायदा हो गया। दूसरा इज़ लाइक, क्रेट पे सोते वक्त वो काम रहना सीखता है। अभी देखिए, इज़ काइंड ऑफ रिलैक्सिंग, ही इज़ नॉट क्राइंग। ना ही आपने मुझे देखा, मैंने उसे कुछ फोर्स नहीं किया, बिकॉज ही हैज़ लर्न टू रिमेन काम, है ना। वो ऐसे ही घूमते रह के कुछ भी स्निफ कर रहा है, टेबल टॉप पे चल रहा है, खाना ले रहा है, वो ज़रूरी नहीं है इनके लिए, है ना। स्ट्रीट डॉग्स को देखेंगे, वो दिन भर सोते रहते हैं कार के नीचे, कभी कहीं भी छाँव पे। जब उनको खाने का होगा, उठ के खाने के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, बीच में खेलते हैं, देन अगेन दे स्लीप। तो रेस्ट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉग्स, उनके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए। सेकेंडली, yes, coming to the point, what I do, I train family पेट डॉग्स। उसमें गार्ड डॉग ट्रेनिंग या सिक्योरिटी डॉग ट्रेनिंग, ना कि ये शेक हैंड वगैरह भी नहीं करा था मैं, बिकॉज आई डोंट थिंक दोज आर इम्पॉर्टेंट। ऑफकोर्स अगर आपका डॉग बिहेवियर में, आपको आपका जो गोल है या ओबीडियंस में आपका जो गोल है वो अगर कवर हो जाता है, तो देन यू कैन गो फॉर ट्रिक ट्रेनिंग, दैट्स अ ग्रेट, वो बहुत अच्छा मेंटल स्टिमुलेशन है डॉग्स के लिए। बट अगर आप ट्रेनिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि शेक हैंड करेगा कि नहीं, हाय हेलो बोलेगा कि नहीं, दो पैरों पे चलेगा कि नहीं, तो देन सॉरी, आई एम नॉट योर ट्रेनर। मैं ट्रेन करता हूँ फॉर बिहेवियरल इश्यूज। जितने भी बिहेवियर इश्यूज होते हैं, जैसे एग्रेशन हो गया, फियरफुलनेस हो गया, बच्चों पे गाड़ी वाड़ी पे जंप करना हो गया, उसके पीछे भागना हो गया, स्क्विरल के पीछे कुछ भी देख ले, आपकी बात नहीं सुन के भागना हो गया, पुलिंग ऑन लीश एंड ऑल द न्यूसेंस, लोगों पे जंप करना, प्ले बाइटिंग, एवरीथिंग आई वर्क ऑन दोज इश्यूज। 60 to 70% मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कवर करता है। 30 to 40% इज़ ओबीडियंस, दैट इज़ कम डाउन सिट स्टे। और कम डाउन सिट स्टे ये मुझे काफ़ी सुनने को मिलता है कि मेरे डॉग को आता है। गाइस, वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आता है तो बहुत अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए, सिंस डे वन उसको ट्रेन करना चाहिए। लेकिन आने में ये फ़र्क है कि आपके डॉग को कहाँ और कैसे आता है। क्या वो सिट डाउन कम स्टे बाहर डिस्ट्रैक्शन में भी करता है, या जब घर पे खाली होता है, आपके हाथ में खाना होता है, तभी करता है।
अगर वो सिर्फ तभी करता है तो दैट इज़ नॉट ट्रेनिंग। आई डोंट कंसिडर, मैं पर्सनली उसको ट्रेन्ड डॉग कंसिडर नहीं करता हूँ। यस, आपका डॉग ट्रेंड है अगर आपका डॉग यही सब कमांड्स डिस्ट्रैक्शन में भी मान रहा है। डिस्ट्रैक्शन यानी अगर आप बाहर हो, बहुत बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे डॉग्स हैं, वहाँ पे भी आपकी बात मान रहा है, सुन रहा है, दूसरी चीज़ें स्निफ नहीं कर रहा है, तो यस, डिस्ट्रैक्शन में अगर वो सक्सेसफुल है तो दैट इज़ 30% ऑफ ट्रेनिंग। अगर वो काफ़ी ड्यूरेशन के लिए आप अगर उसे बिठा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सिट बोला और जब तक आपने उसे रिलीज़ नहीं किया वो अगर बैठा है, दैट इज़ ड्यूरेशन, तो उसे हम अनदर 30%, दैट इज़ टोटल 60% मान सकते हैं। और अगर वो डिस्टेंस से भी आपकी बात सुन रहा है, दूर से उसे बोल रहे हैं या आपने उसे सिट कराया है और आप एक डिस्टेंस 100 मीटर दूर चले गए, वो स्टिल सिट किए हुए हैं विद डिस्ट्रैक्शन फॉर द ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस के साथ, तो एक डॉग को कंप्लीट ट्रेन डॉग माना जा सकता है ना। दीज आर द, ये 3 Ds बोले जाते हैं ट्रेनिंग में, जो आपको हर कोई ट्रेनर नहीं बोलेगा बिकॉज इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। और मतलब ये ट्रेनर के पार्ट में बहुत हार्ड वर्क रहता है कि किसी डॉग को ट्रेन कराए विद डिस्टेंस, ड्यूरेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। तो या अगर आपके डॉग इन तीनों डीज के साथ कोई भी कमांड कर सकता है, आई कंसिडर कि हाँ, आपका डॉग ट्रेंड है, आपने उसे घर पे ट्रेन किया है। लेकिन अगर वो घर पे सिर्फ खाने के लिए ट्रेन हो रहा है, सेट हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो देन आई एम सॉरी, दैट इज़ नॉट ट्रेनिंग, है ना। वो आप ब्राइब कर रहे हैं, घूस दे रहे हैं उसे वो करने के लिए। अगर आपके पास घूस नहीं है तो वो नहीं करेगा, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। वो आपकी बात सुन नहीं रहा है। तो या वी ट्रेन ऑन दैट। 60 to 70% इज बिहेवियर ट्रेनिंग, 30 to 40% इज ऑबिडियंस ट्रेनिंग। और मैं फैंसी थिंग्स ट्रेन नहीं करता हूँ, आई ओनली ट्रेन फॉर दोज थिंग्स विच हेल्प्स द डॉग एंड द ओनर, जो डॉग और ओनर को एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी बिताने में हेल्प करे। क्योंकि एक डॉग जो है वो 10 to 12 to 15 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट है। उसको आप सिर्फ हाय हेलो शेक हैंड करके पूरे 10-12 साल नहीं गुजार सकते, है ना। फॉर दैट यू नीड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप एंड ट्रस्ट, आपका डॉग आपको समझे पूरी तरीके से और आपको ट्रस्ट करे, एंड सेम आप भी आपको आपके डॉग को समझे और ट्रस्ट करें। इट गोज बोथ वेज। तो या गाइज, दैट इज़ व्हाट इट इज़। अगर ये एक छोटा सा टॉपिक था विच आई वांटेड टू डिस्कस। अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जानने हैं, यू कैन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड या। और हाँ, फाइनली जाने से पहले मैं आपको कुछ ये दिखाना चाहता हूँ कि हाउ काम बडी इज़। तो मैं फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके बैक कैमरा दूंगा और आपको दिखाता हूँ कुछ, है ना। तो या बडी इज स्टिल सिटिंग ऑन हिज प्लेस, क्योंकि मैंने अभी तक उसे रिलीज़ नहीं किया है। आई ओपन द डोर। बैठा हुआ है। हम नॉर्मली देखते हैं कि डॉग्स भागते हैं, तो विल सी। गुड बॉय। बॉडी बैठा हुआ है। तो दिस इज़ व्हाट इट, एंड सी ही इज़ नॉट क्राइंग, ही इज़ नॉट वाइनिंग, कोई एनोइंग आवाज़ नहीं निकल रहा है। तो या बडी कम, गुड बॉय, सिट, बडी सिट, गुड बॉय। मैंने उसे सिट कराया एंड अभी तक रिलीज़ नहीं किया, है ना। तो ही इज सिटिंग देयर। दिस इज व्हाट आई फोकस ऑन। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि क्या ज़रूरी है, गुड, है ना। तो ज़रूरी हर दिन में नहीं है, बट कभी कभी ज़रूरी होता है। अभी देखिए, ये स्लिप करता है तो ये डाउन चला जाता है। इफ़ आई हैड अ लीश, मैं उसको फिर से पुल करता अगर मुझे परफेक्शन चाहिए। बट फॉर पेट डॉग्स इट्स ओके, वो सिट हो रहा है या डाउन हो रहा है, मैं फिर उसको, वो डाउन भी अलग से जानता है। आई विल शो यू दैट। बडी कम, गुड बॉय, सिट, गुड, डाउन,
गुड बॉय बडी। मैंने उसे डाउन करा के रखा है तो ही इज स्टेइंग देयर। नो स्टे कमांड, अलग से स्टे कमांड नहीं है। जब तक मैं उसे रिलीज ना करूं विल स्टे देयर। बडी प्लेस। गुड बॉय। तो yeah guys, this is it. If you like the video, do let me know, है ना। और कुछ questions हो तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं। I'll try to address them on the next video. Till then, take care, subscribe to the channel and like the videos. Bye.